Good morning to all of you. वेलकम टू द माय चैनल बायोलॉजी बाय आर्यन। जो लोग नए हैं उन लोग को वेल विशेस कि आप मेरे चैनल पर आए। जो लोग पुराने हैं सो हार्डली वेलकम। आप लोग मेरे चैनल के साथ अटैच है, अभी तक बने हुए हैं। चलिए आपको मैं आज कुछ अलग ही टॉपिक के बारे में बताता हूँ। कभी आपने सोचा है कि गार्डन में रोज़ कैसे ग्रोथ करता है? कभी आपने सोचा है जैस्मिन कैसे ग्रोथ करता है? कभी देखा है कि घर में पड़ा हुआ जो अनियन होता है, पोटैटो होता है, उसको अगर काफ़ी दिन तक छोड़ देंगे, उसमें देखिएगा ग्रीन रंग का बर्ड ग्रोथ हो जाता है, लीफ ग्रोथ हो जाता है। तो हर प्लांट ऐसा नहीं है कि वो सीड से ही ग्रोथ करेगा या फिर फ्रूट से ही ग्रोथ करेगा। कुछ कुछ प्लांट ऐसा भी होता है जो कि ग्रोथ करने का या डेवलप करने का या रिप्रोडक्शन करने का मेथड ही उसका अलग हट के होता है। धरती पर बहुत सारे ऐसा प्लांट है जो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन करने का होता है। धरती के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य का एक भाग चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। आपको भी पढ़ के सरप्राइज लगेगा कि कुछ ऐसा भी प्लांट एग्जिस्ट करता है जो कि ग्रोथ उसका हट के होता है। बहुत सारा प्लांट तो ऐसा है जो हम लोग उसको डेली देखते हैं, इवन हम लोग के आंखों के सामने होता है, पर हम लोग उसको नोटिस नहीं करते। चलिए स्टार्ट किया जाए। जो रहस्य जो कि आपका मिस्ट्री कि कैसे प्लांट डेवलप करता है, कुछ कुछ अपार्ट फ्रॉम जिसमें ना आपका सेक्सुअल मेथड होता है, ना ही आपका फिजन होगा, ना ही बर्डिंग होगा, फ्रैगमेंटेशन भी नहीं होगा, गेमा भी नहीं होगा, स्पोर भी नहीं बनेगा, तब कैसे प्लांट ग्रोथ करेगा। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये जो मिस्ट्री का खुलासा जो रहेगा, जो आपको नए नए चीज़ मिलते जाएंगे, नए नए डिस्कवरी होते जाएंगे, और जो नए नए चीज़ आपको सीखने का मिलेगा, हम लोग के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करेगा, वो जारी रहे और आप भी इस चैनल का पूरी तरह से बेनिफिट ले सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एंड कमेंट इफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, आपको कुछ भी लगे, कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो, कोई भी टर्म्स हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी डायग्राम हो, बी फ्रैंक, बेहिचक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर आउट करने का जिम्मा मेरा रहता है। सो जो न्यू कमर है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन कोई भी नेक्स्ट वीडियो का ऑटोमेटिक आपको आता रहेगा। क्योंकि ये जो रहस्य जानने का, ये जो नए नए टॉपिक जानने का, नए नए डिस्कवरी जानने का, इसके डेप्थ में हम लोग जारी रखेंगे, पर उसके लिए आप लोग का इंटर रिलेशनशिप डेवलपमेंट जरूरी है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपका हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट माना जाता है। तो सबसे पहले लेंगे डेफिनेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड के थ्रू भी आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो पाता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स और प्रोपाग्यूल। ये टर्म जो आ रहा है प्रोपाग्यूल, मैंने ये टर्म पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ जो न्यू जुड़े हैं। प्रोपाग्यूल को बोलते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, या फिर न्यू प्लांट बनाने में पुराने प्लांट का जो भाग उसको बोलते हैं वेजिटेटिव यूनिट्स बोलेंगे,
या फिर प्रोपाग्यूल बोलेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो नोट कर रहे हैं प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब टर्म आपको हो सके तो बुक में मिले या फिर मे बी नहीं मिले, इसलिए इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट और it is the vegetative unit of plant which leads to development of new individual। प्रोपाग्यूल्स का एग्जांपल अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका बर्ड्स हो जाएगा, BUDS बर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। आपका फिर हो जाएगा ट्यूबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दिया हुआ ट्यूबर भी हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल में जैसे लेंगे राइजोम्स भी हो जाएगा, तो राइजोम्स भी ले लेंगे। राइजोम्स हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस फिलहाल के लिए फ्यू एग्जांपल याद रखिएगा, डेट इज बर्ड्स, ट्यूबर, राइजोम, जो कि इजीली रिमेंबर हो जाएगा, आपको इजीली मिल जाएगा और सामने दिखता भी है। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ बता चुका, पहला डेफिनेशन आपका हो गया, दूसरा हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेल्स या वेजिटेटिव यूनिट्स किसको बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों किया जाता है, फ़ायदा क्या है, बोला जाता है कि इट इज़ द ओनली मेथड through which it produces a large number of population in a shortest time। एक ऐसा मेथड है जो कि थोड़े समय में ही काफ़ी ज़्यादा हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, थोड़े समय, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। दूसरा लगता है कि इट इज़ द मेथड विच प्रिजर्व प्यूरिटी, प्यूरिटी भी करेगा। प्यूरिटी बोलने का मतलब है किसी अच्छे वैरायटी को अगर कोई प्लांट है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इट प्रिजर्व्स प्यूरिटी। दूसरा होता है इट इज़ अ रेसिस्टेंस एंड गुड क्वालिटी ऑफ वैरायटी। जो गुड क्वालिटी और रेसिस्टेंस अगर कोई प्लांट है किसी पर्टिकुलर पेस्ट का या फिर इंसेक्ट का, तो उसको हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बिकॉज वेजिटेटिव मेथड में ही ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रिजर्व किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने टाइप्स का होता है। आप फ्लो चार्ट पर देखिए, दो आपका टेबल दिया हुआ, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दो चार्ट आपको दिया हुआ। पहला चलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ, नेचुरल मेथड में कैसे होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट डेफिनेशन नेचुरल मेथड का, नेचुरल मेथड में बोला जाता है कि अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल मेथड की मदद से हो रहा है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन, तो उसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर से बोलना, the vegetative propagation in which it occurs through natural method or without intervention of human। इसमें होता क्या है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स जैसे अभी बताया, वेजिटेटिव यूनिट्स ऑफ प्लांट डिटैच फ्रॉम द कट ऑफ बॉडी of mother and used to develop into new plant under suitable condition। एक जैसे कि प्लांट लेते हैं, ठीक है, प्लांट में से कुछ पार्ट, जैसे कि मान लीजिए छोटा सा पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ से डिटैच कर गया, तो ये जो प्लांट है इसको बोलेंगे मदर प्लांट बॉडी। ले लिए मदर प्लांट बॉडी। अब ये छोटा वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलेंगे या फिर वेजिटेटिव यूनिट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर से बताया कि वेजिटेटिव यूनिट्स उसको बोलेंगे द पार्ट ऑफ प्लांट विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ये भी प्लांट बताया, दैट इज अ मदर प्लांट बॉडी, उसमें वेजिटेटिव यूनिट्स या फिर प्रोपाग्यूल डेवलप किया, वो इससे डिटैच कर गया। अब डिटैच करने के बाद या फिर ये कट भी सकता है या फिर खुद ब खुद गिर भी सकता है। डिटैच करने के बाद इसको सूटेबल कंडीशन मिला, इन मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन मिला एंड इट अगेन डेवलप इनटू मदर पेरेंट बॉडी, इसको बोलेंगे दैट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस की बात करेंगे तो मदर पेरेंट बॉडी, दिस इज, तो पहला स्टेप हो जाएगा मदर पेरेंट बॉडी डिवाइड्स एंड डेवलप वेजिटेटिव यूनिट्स और वेजिटेटिव प्रोपागेल।
वेजिटेटिव प्रोपागेल को सोमैटिक पार्ट भी बोलेंगे। सोमैटिक पार्ट इसलिए बोलेंगे बिकॉज दोज पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक पार्ट। तो पहला स्टेप मैंने बोला, मदर पेरेंट बॉडी डिवाइड्स फर्दर एंड डेवलप वेजिटेटिव यूनिट और वेजिटेटिव प्रोपागेल, पहला हो गया स्टेप। सेकेंड स्टेप बोलेंगे, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव यूनिट और वेजिटेटिव प्रोपागेल दिस गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। एंड थर्ड पार्ट हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा, द डिटैच्ड पेरेंट बॉडी प्रोपागेल्स ग्रो अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन इनटू न्यू प्लांट, न्यू प्लांट में डेवलप कर लेगा। इसी को बोलेंगे दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैकेनिज्म या फिर प्रोसेस, इसको बोलेंगे। होप आपको क्लियर है। फिर भी अगर डाउट होगा प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, आई विल मेक इट क्लियर। इसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको पूरा प्रोसेस को। फिर भी अगर प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स पर मेरा नंबर भी, व्हाट्सअप नंबर भी मांग सकते तो वहाँ पर भी क्लियर किया जा सकता है, आपको वहाँ पर भी क्लियर कर देंगे आपको। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, प्लीज़ फ्रैंकली यू मे गो थ्रू कमेंट बॉक्स एंड कमेंट इन द बॉक्स। अब चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या फिर मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला लेते हैं रूट। टेबल में देखिएगा फर्स्ट वन इज रूट, यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट वन इज रूट। रूट के थ्रू बोलेंगे तो भाई रूट्स के थ्रू कैसे नेचुरली डेवलप करता है, तो रूट के थ्रू बोलेंगे तो आप जैसे कि पढ़े हैं कि रूट्स क्या होता है, कैसे होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा हम रूट की तरफ, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ 11th मॉर्फोलॉजी चैप्टर। चलिए तो पहला लेते हैं रूट्स। रूट्स होता क्या है, सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। ए अगर लेते हैं सॉइल लेवल, सॉइल लेवल दैट इज़ द लेवल ऑफ सॉइल जिसको बोलते हैं, या फिर बोलेंगे मिट्टी का लेवल। मिट्टी का लेवल के नीचे वाला भाग दैट इज़ द बिलो सॉइल लेवल रीजन, इसको ले लिए सॉइल लेवल। तो एक हो गया बिलो वाला पार्ट और एक हो गया अबव वाला पार्ट। तो हमको यहाँ पर रूट के बारे में पढ़ना है, तो जस्ट कंसंट्रेट विद द रूट्स, ध्यान से सुनिएगा। इट विल ऑल्सो कवर द टॉपिक ऑफ मॉर्फोलॉजी रूट्स पार्ट। चलिए ध्यान से, सॉइल लेवल के नीचे वाला भाग दैट इज कॉल्ड रूट पार्ट। अब रूट पार्ट जो होता है और ऊपर वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड शूट पार्ट। शूट वाला को बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल रूट के लिए हम जस्ट बता दिए कि प्लांट बॉडी में दो पार्ट होता है, मिट्टी के नीचे वाला भाग दैट इज कॉल्ड रूट, जनरल प्लांट का बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन की नहीं बात कर रहे हैं, और सॉइल लेवल से ऊपर वाला दैट इज कॉल्ड शूट। क्लियर है यहाँ पर। अब जो होता है रूट जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है यहाँ पर। तो एक जो होता है उसके लिए रूट को डिफरेंट टाइम्स पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा सीड का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब लेते हैं एक डायग्राम सीड का। ये आपका डायग्राम हो गया सीड का, ये थोड़ा बड़ा हो गया, दोनों इक्वली होगा उसके लिए नहीं रहेगा। सीड को जब जर्मिनेशन होता है तो एक ऊपर से डेवलप करता है और एक नीचे से डेवलप करता है। क्लियर है। सीड when undergo germination process then develop two part। ए वाला जो सीड वाला जो होता है इसको बोलते हैं कॉटलियोडन, शॉर्ट फॉर्म दैट इज कोटाइल, इसको बोलेंगे कॉटलियोडन या फिर शॉर्ट फॉर्म कोटाइल। तो कॉटलियोडन के ऊपर वाला भाग है तो इसको बोलेंगे ई पी आई दैट इज ऊपर कोटाइल। ले लिए, ईपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कॉटलियोडन। क्लियर है। ऊपर वाला भाग आपका डायग्राम में बता रहे हैं, ये वाला भाग दिस पोर्शन, इसको बोलेंगे ईपी कोटाइल। क्लियर। अब नीचे वाला भाग दिस पोर्शन
कोटलियोडन के नीचे वाला भाग इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ये बोलेंगे हाइपोकोटाइल। क्लियर? दो पार्ट हो गया, कोटलियोडन के ऊपर, एक कोटलियोडन के नीचे। ईपी मतलब होता है ऊपर, हाइपो मतलब होता है नीचे। कोटलियोडन कोटलियोडन, कोटलियोडन के ऊपर, कोटलियोडन के नीचे। अब ईपी वाला जो होता है वो जाके डेवलप करता है और ये बनाता है दैट इज प्लीम्यूल, प्लीम्यूल डेवलप करेगा। और हाइपर वाला डेवलप करेगा, बनाएगा दैट इज रेडिकल। ठीक है, ईपी वाला डेवलप किया, प्लीम्यूल बनाया और इसमें रेडिकल, रेडिकल फर्दर डेवलप करेगा और ये बनाएगा रूट। रेडिकल फर्दर डेवलप करेगा, इट विल फॉर्म्स अ रूट। और प्लीम्यूल फर्दर डेवलप करेगा एंड इट विल फॉर्म्स अ सूट। सूट बन गया। और सूट में हो जाएगा आपका जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग, जिसमें ब्रांचेस हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, सीड हो जाएगा, सब चीज़ आपका सूट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है आपको? ये डायग्राम ध्यान से फिर से देख लीजिए। दैट इज कोटलियोडन, टू पार्ट कोटलियोडन बोलेंगे, ये वाला पार्ट दिस इज कॉल्ड कोटलियोडन या फिर फॉल्स लीफ। कोटलियोडन का शॉर्ट फॉर्म है कोटाइल, COTYL। कोटलियोडन के ऊपर वाला भाग तो ईपी बोलेंगे, ईपी मतलब ऊपर, कोटलियोडन दैट इज कोटाइल, ईपी कोटाइल। नीचे वाला भाग दैट इज हाइपोकोटाइल, हाइपो मतलब नीचे, कोटाइल मतलब कोटलियोडन। अब हाइपोकोटाइल डेवलप करेगा रेडिकल में, रेडिकल से बनता है रूट दैट इज बिलो द सॉइल लेवल जनरल केस में। और आपका प्लीम्यूल इपीकोटाइल से डेवलप करेगा प्लीम्यूल, प्लीम्यूल विल डेवलप इनटू सूट, मतलब आपका ज़मीन से ऊपर वाला भाग, जैसे कि स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, लीफ हो गया, रूट हो, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रूट का पार्ट कौन सा, किसको इपीकोटाइल बोलेंगे, किसको हाइपोकोटाइल बोलेंगे। रूट में जो जनरली होता है, एक लेते हैं टैप रूट और एक लेते हैं एडवेंटिशियस रूट। फर्स्ट वन है टैप रूट, सेकेंड वन है एडवेंटिशियस रूट। स्पेलिंग आपको बोल देता हूँ जिनको लिखने में दिक्कत हो रहा होगा। टैप TAP टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट ADVENTIOUS एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है आपको? स्पेलिंग लगे प्रॉब्लम कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, फिर से रिपीट कर दूंगा। ऐसे अभी बताऊंगा टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, फिर से स्पेलिंग आपका सामने आएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब मैं बताऊं तो। पहला लेता हूं टैप रूट की तरफ। टैप रूट होता है क्या है, चलिए उसमें देखते हैं। ये अगर रूट का डायग्राम लेते हैं, रूट में जैसे कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, इस तरह से। अब देखिए टैप रूट किसको बोलते हैं, ऐसा रूट जिसमें तीन पार्ट हो, दैट इज प्राइमरी पार्ट, सेकेंडरी पार्ट एंड टर्सरी पार्ट। मतलब एक रूट के अंदर ही तीन पार्ट होता है। कहाँ पर क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्राइमरी कहाँ पर बता रहे हैं और सेकेंडरी। ये जो आपका मेन वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है शेडेड वाला जो रेड कलर से मैंने बनाया, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी पार्ट लोकेट हो गया, दैट इज प्राइमरी रूट। ये जो छोटा छोटा ब्रांचेस निकला है, ए वाला दिस वन ब्रांचेस, इसको बोलेंगे सेकेंडरी पार्ट, सेकेंडरी रूट हो गया। और इस सेकेंडरी पार्ट से ये जो छोटा छोटा ब्रांचेस निकला है, इसको बोलेंगे टर्सरी पार्ट। हो गया, प्राइमरी पार्ट, मेन पार्ट, सेकेंडरी पार्ट, छोटा छोटा ब्रांचेस जो छोटा छोटा रूट जैसा रहता है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। और उससे जो छोटा ब्रांचेस निकलता है, टर्सरी रूट। तो टोटल हो गया, तीन पार्ट हो गया, क्लियरली मैंने जो बोला। अब जिस रूट में तीनों पार्ट दिख जाए, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इजली विजिबल,
और होता है उसको बोलेंगे टैप रूट। क्लियर है? Those root which consist of primary root, secondary root and tertiary root is called taproot। एग्जाम्पल में जितना भी डाइकॉट है उसके केस में टैपरूट होगा। डाइकॉट बोलने का मतलब है जैसे आम हो गया, फिर आपका जितना भी हो जाता है तुम्हारा, ये हो जाएगा गुआवा हो गया, ये सबको टैपरूट का अंदर डालेंगे। इसके अंदर दूसरा पार्ट लेते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट उसको बोलते हैं जो रूट अदर देन रेडिकल डेवलप करे। अभी जैसे मैंने बताया था कि रेडिकल से जनरली रूट डेवलप करता है, पर एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे जो रूट आपका रेडिकल छोड़ के कहीं और से डेवलप करे, उसको बोलेंगे। रेडिकल से डेवलप करेगा तो उसको टैप रूट बोलेंगे। एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे अदर पार्ट से डेवलप करे अपार्ट फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के कहीं और से डेवलप करे, इसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। क्लियर है? अब एग्जांपल इसमें जैसे कि मैंने आपको दो बता दिया रूट के बारे में, इसमें टैप रूट भी हो गया, एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो जैसे हो जाएगा स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट कहाँ पर होता है तो थोड़ा बता देता हूँ। और एक होता है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट में आप देखे होंगे बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ देखे हैं, बरगद के पेड़ के डाली से लंबा लंबा जो जड़ जो नीचे हैंगिंग करता रहता है, डेट इज कॉल्ड प्रॉप रूट। इट इज़ द अदर पार्ट फ्रॉम रेडिकल छोड़ के। स्टिल्ट रूट कहाँ होगा, आप शुगर केन का देखते होंगे पार्ट, इसको बोलते हैं नोड्स। दिस आर कॉल्ड नोड्स। नोड्स के बीच में रहता है इंटरनोड्स रीजन। ये जो रीजन है इसको बोलेंगे इंटरनोड्स। दीज आर कॉल्ड नोडल रीजन, या फिर इसको बोलेंगे नोड्स। क्लियर है? इसको नोड्स बोलेंगे। और ए वाला जो शेडेड वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे इंटरनोड बोलेंगे। ठीक है? अब इसमें जो होता है नोड वाला रीजन से यहाँ पर इस तरह से रूट डेवलप करता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है? और ये जो रूट है इसको बोलेंगे स्टिल्ट रूट, STILT, स्टिल्ट रूट बोलेंगे, क्योंकि इसका काम है सपोर्ट करना, इसलिए स्टिल्ट रूट बोलते हैं। एक खासकर शुगर केन में पाया जाएगा, आपको मेज में भी पाया जाता है उसमें। क्लियर है यहाँ तक? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जो कि रूट के थ्रू होता है। एग्जाम्पल में बात करेंगे, जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ सब PMT एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारा होता है बायोलॉजी में, पर प्लीज़ मैं जो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो मेडिकल एग्ज़ाम में आया हुआ, क्योंकि मैं ना ही अपना खुद का टाइम वेस्ट करूँगा, ना ही मैं खुद का अपना जो है एक्स्ट्रा जो है आपका ब्लड जलाने के पक्ष में है, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे शरीर में खून है। सो जो भी मैं एग्ज़ाम्पल बताऊंगा और जो भी मैं टाइम लिमिट के अंदर एग्ज़ाम्पल बताऊंगा वो आपका जो एग्ज़ाम में आया हुआ वही बताऊंगा। एक्स्ट्रा बताना और एक्स्ट्रा जो है टाइम वेस्ट करना न मेरे लिए सही है न आपके लिए सही है, क्योंकि आप भी बहुत सारा एग्जांपल है उसको याद करना मुश्किल होता है, मैं भी समझता हूँ। इसलिए जो भी एग्जांपल बताऊँगा प्लीज़ नोट डाउन इट, आपको एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल है, इसको कम से कम एटलीस्ट याद रखिएगा इसमें। तो रूट्स का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। पहला जो है टैप रूट का जो एग्जांपल है, टैप रूट का एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल डालबर्जिया। एग्जांपल DALBERGIA, डालबर्जिया, जिसको सीसम भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा दैट इज गुआवा। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा मोरैया, जो आपका एग्जांपल मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज़ नोट डाउन इट और स्क्रीनशॉट इट। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा डेट इज एल्बीजिया, ALBIZIA एग्जांपल हो गया। अब पांचवा एग्जांपल हो जाएगा पॉपुलर, POPLAR। ये 5 एग्जांपल जो होता है आपको खासकर आपको
टैप रूट की कैटेगरी के अंदर आएगा, आया हुआ है, दैट इज रूट पार्ट में। कि मैंने अभी बताया कि रूट में नेचुरल मेथड के थ्रू, टैप रूट के थ्रू होता है या एडवेंटिशियस रूट के थ्रू। तो टैप रूट का एग्जांपल दिस पार्ट, एल्बीजिया, ALBIZIA, डालबर्जिया दैट इज सीसम उसको बोलते हैं, गुआवा बोलेंगे, मुरैया बोलेंगे, MURRAYA, मुरैया, कंफ्यूज नहीं करिएगा रेडिस के साथ। रेडिस को जनरल हिंदी भाषा में मूली बोलते हैं, पर दैट इज नॉट द मुरैया। मुरैया जो है दूसरा प्लांट का नाम है। आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, या फिर आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा होगा व्हाट इज़ मुरैया। ठीक है, मुरैया और रेडिस के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। रेडिस इज़ डिफरेंट, जिसको मूली बोलते हैं, मुरैया इज़ डिफरेंट। अब चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ आपका एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल में चलते हैं। जो कि कुछ फ्लेसी रूट्स होता है, जो कि विच डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड जो डेवलप करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहला होगा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जिसको हिंदी में शकरकंद भी बोलते हैं, स्वीट पोटैटो फर्स्ट एग्जांपल। इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ, फ्लेसी रूट्स कुछ होता है जो कि खासकर जो डेवलप करता है एडवेंटिशियस में। जैसे कि फर्स्ट हो गया स्वीट पोटैटो हो गया, दूसरा हो गया डालिया, DAHLIA, डालिया हो गया, एस्पैरागस, ये आप याद रखेगा। टोटल रूट में आपको टोटल 8 एग्जाम्पल बोला हूँ, टोटल 8 एग्जाम्पल याद रखिएगा रूट में। दैट इज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 8 रूट या 8 एग्जाम्पल बोल दिया। पहला मैंने बोला डालबजिया जिसको सीसम बोलते हैं, दूसरा बोला गुआवा, तीसरा बोला मुरैया, चौथा बोला एल्बीजिया, पांचवा बोला पॉपुलर। पॉपुलर बहुत कम आया हुआ, एक दो बार ही मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ। छठा बोलना स्वीट पोटैटो, सातवां आपका डालिया, एंड फोर्थ एस्पैरागस। दैट इज एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट इन रूट, थ्रू रूट। ठीक है, आपको यहाँ पर रूट का क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टेम पार्ट, जो कि मैंने बताया था सूट पार्ट। सूट पार्ट में लेंगे तो सूट पार्ट को, स्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए आपका टेबल में दिया हुआ स्टेम पार्ट को। स्टेम पार्ट जैसे कि फिर से अगेन लेंगे, दैट इज अ सॉइल लेवल। एक स्टेम पार्ट जो कि मिट्टी के नीचे होता है उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, और एक होता है जैसे कि आपको डायग्राम में बता रहा हूँ, एक इस टाइप से रहेगा। पहला बोला अंडरग्राउंड पार्ट, मतलब पूरा का पूरा स्टेम जमीन के नीचे, इसको बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। और दूसरा सब एरियल स्टेम, सब एरियल में कुछ पार्ट मिट्टी के ऊपर और कुछ पार्ट मिट्टी के नीचे, दैट इज कॉल्ड सब एरियल स्टेम। तीसरा हो जाएगा ऐसा, दैट इज एरियल, पूरा का पूरा स्टेम पार्ट मिट्टी के ऊपर। 3 टाइप का बताया, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, दैट इज सब एरियल स्टेम, और ये हो जाएगा एरियल स्टेम। एरियल बोलेंगे तो इट इज टोटली अबव द सॉइल लेवल। सब एरियल हाफ अबव द सॉइल, हाफ बिलो द सॉइल। अंडरग्राउंड फुल्ली बिलो द सॉइल। क्लियर आपको? चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहला लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में। अंडरग्राउंड स्टेम में जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ट्यूबर। ट्यूबर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्यूबर एग्जाम्पल। ट्यूबर में जो हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 2 एग्जाम्पल जो खासकर ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन में। आर्टिचोक, स्पेलिंग नोट डाउन कर लीजिएगा, आर्टिचोक, और दूसरा पोटैटो। जनरल पोटैटो जो हम लोग सब्जी में खाते हैं उसको बोलेंगे दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट ट्यूबर। दूसरा एग्जांपल लेंगे, ट्यूबर के बाद आप लेंगे दैट इज बल्ब। बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, बल्ब में एग्जांपल हो जाएगा आपको गार्लिक, जिसको लहसुन भी बोलते हैं, ऑनियन, ये सब एग्जांपल आ जाएगा। अभी जैसे अंडरग्राउंड स्टेम का 2 एग्जांपल मैंने बताया, ट्यूबर और बल्ब।
ट्यूबर को डिटेल में स्टडी करते हैं। ट्यूबर जो होता है ये होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जनरली एक एग्जांपल इसका क्या होता है। ट्यूबर इज मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर, खासकर किया जाता है टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स। ट्यूबर के अंदर जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टोर न्यूट्रिएंट करता है। ये शॉर्ट होता है, थिक होता है और ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला स्टेम है। शॉर्ट थिक अंडरग्राउंड स्टेम रहता है। इसके बॉडी पर माइन्यूट स्केल्स जो होता है, लीव्स विथ डेवलप, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो है माइन्यूट स्केल लीव्स है, डेवलप किया है। इसको बोलेंगे बर्ड या फिर नोड्स या फिर आई भी बोल सकते हैं। ये जो होता है बर्ड, इट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांटलेट एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। जनरली केस में अगर आलू है, आलू के केस में अगर ये बर्ड का डेवलपमेंट नहीं होता है तो ये प्लांट का ग्रोथ नहीं हो सकता। दैट इंडिकेट्स कि ट्यूबर में बर्ड का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बर्ड जिसको बोलते हैं नोड्स या आइस बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया पोटैटो हो गया, या फिर दूसरा एग्जाम्पल अभी जस्ट बताएं आर्टिचोक, दैट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर। दोनों एग्जाम्पल अभी जस्ट बताया, दोनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा। पोटैटो हो गया ट्यूबर का, और एक आर्टिचोक हो गया, दोनों एग्जाम्पल। अंडरग्राउंड स्टेम का सेकेंड देखेंगे, दैट इज बल्ब। बल्ब जो होता है एक तरह का शॉर्ट स्टेम होता है, इसमें फ्लैसी लीव्स होता है या फिर लीफ बेस भी बोल सकते हैं। इसका अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे बल्ब्स आर अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट विच हैव वन और मोर बर्ड्स एंड these birds present inside the bulb to form a new plant। कहने का मतलब है बल्ब जो होता है एक तरह का कंडेंस सूट है या फिर शॉर्ट स्टेम भी बोल सकते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है और इसके बॉडी के ऊपर फ्लेसी लीव्स रहता है। एग्जाम्पल में हो गया ऑनियन, दूसरा हो गया गार्लिक। ये खासकर दो एग्जाम्पल होता है। अब जनरली इसको याद करने का अगर देखेंगे तो जनरली का आप देखिएगा कि बल्ब जो होता है, ये बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक वाला बल्ब लगभग देखने में इस टाइप से होता है। और अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गार्लिक का और ऑनियन का, दोनों स्ट्रक्चर भी बल्ब जैसा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बल्ब की कैटेगरी में भी बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, दैट इज ऑनियन गार्लिक। नेक्स्ट थर्ड लेके चलते हैं। पहला ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, तीसरा चलते हैं राइजोम, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम का ही पार्ट है। राइजोम्स में जो होता है दैट इज़ अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। अगेन अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जिसका काम है स्टोर फूड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसका मेन काम है स्टोर फूड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान स्टोर फूड करेगा और इसके पास बर्ड होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू एरियल सूट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। एक तरह से बोल सकते हैं कि जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा तो ये स्टोर को खाना को स्टोर करेगा, पर जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा इसके बॉडी पर डेवलप करेगा बर्ड। अब वो बर्ड डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद ये पूरा फुल बॉडी में बना देगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ राइजोम इज सेपरेटेड इनटू टू पीस, ईच पीस मे बी एबल टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। कोई भी पार्ट अगर खासकर राइजोम्स में अगर सेपरेट आउट हो जाता है तो हर एक पार्ट का चांस है कि वो न्यू प्लांट बना दे। एग्जाम्पल की बात करेंगे कि राइजोम का, तो आपका कुछ एग्जाम्पल्स जो है जिंजर हो गया, काना हो गया, इसको छोड़ के कुछ एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल इज़ टर्मरिक, जिसको हल्दी बोलते हैं। स्पेलिंग इज TURMERC, MER
TRIC, टर्मरिक हो गया। उसके बाद एग्जांपल हो जाएगा बनाना भी आ जाएगा। बनाना जो है कंट्रोवर्शियल है, वो आपका शक्कर में भी आएगा, राइजोम्स में भी आएगा। पर अगर मान लीजिए शक्कर ऑप्शन में नहीं है, देन इट विल गोज टू बनाना इनटू राइजोम, तो आपका बनाना भी आ जाएगा। एक एग्जांपल और भी है जो आपका खासकर ज़्यादा पूछता है, एडिएंटम। एडिएंटम एडिएंटम को वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो बताएंगे बाद में। फिलहाल के लिए एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए। टोटल मिला के 4 एग्जांपल बता दिया। जिंजर हो गया, काना हो गया, टर्मरिक हो गया, एडिएंटम हो गया। आपको याद रखिएगा एग्जांपल टोटल राइजोम का। नेक्स्ट टॉपिक इज शक्कर। शक्कर होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। शक्कर जनरली बोला जाता है कि इट इज़ अ बेसल शूट, या फिर बोल सकते हैं रूट स्प्राउट, मतलब रूट अंकुरित कर गया। एक तरह का एडवेंटिशियस शूट होता है जो कि ग्रो करता है बर्ड से एट द बेस ऑफ ट्री और श्रब के फॉर्म में। कुछ क्लियर तो नहीं हुआ, चलिए देखते हैं शक्कर होता कैसे, क्या बोलता है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो शक्कर आर सिलेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस that develop from base of aerial shoots, grow from small distance and form a new aerial shoots or crown। कहने का मतलब है कि ये अगर सॉइल लेवल लेते हैं, इसके नीचे में इस टाइप से सबसे पहले सिलेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस डेवलप करता है, और ये जो है इस टाइप से डेवलप करेगा, नीचे की तरफ से जाएगा। अब ये जो है मिट्टी का लेवल अगर हम ऐसे लेते हैं, इट इज़ द सॉइल लेवल। अब ये जो है बाहर की तरफ आएगा, डेवलप करेगा कुछ दूर जाने के बाद, और यहाँ पर एक न्यू प्लांट डेवलप कर देगा। मेन प्लांट यहाँ पर है, उसके बाद एक कुछ डिस्टेंस के जाने के बाद यहाँ पर फिर से ग्रो कर गया, इसको बोलेंगे शक्कर। शक्कर जो होता है, एक खासकर जो होता है, ये बीच वाला प्लांट यहाँ से टूट जाएगा और ये अलग सेपरेट और ये सेपरेट अलग हो जाएगा। तो आपका इस तरह से, इसका एग्जांपल जो है आपका चेरी हो गया, एप्पल हो गया, और इसका 2 एग्जांपल जो आपका मेडिकल एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर आता है, डेट इज़ मिंट। मिंट बोलते हैं पुदीना को, पुदीना जो पौधा होता है उसको बोलते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया मिंट, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा हो गया काइरिज़ैंथेमम, स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, मिंट का MINT। दूसरा एग्जांपल कायरी CHRY, ज़ैंथेमम SANTHEMUM, ज़ैंथेमम। ठीक है, फिर से स्पेलिंग बता रहा, CHRISANTHEMUM, ज़ैंथेमम। ये तो एग्जांपल आपका शक्कर का हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉर्म। कॉर्म होता क्या है, दैट इज अनब्रांच्ड सॉलन अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग सर्कुलर नोड that have buds for growth of daughter plants। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनब्रांच solen underground stem having circular nodes that have buds for growth of daughter plant। जैसे कि मैंने बताया अनब्रांच solen अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि ए हो गया सॉइल लेवल, सॉइल लेवल से नीचे है अंडरग्राउंड स्टेम है। अनब्रांच सॉलिन पार्ट, ये देखिए स्वेलिंग किया हुआ है पूरा, तो इसको बोलेंगे अनब्रांच सॉलिन, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। सर्कुलर नोड्स है इसमें, ये जैसे कि आपका डायग्राम दिख रहा है, इसमें
नोड सर्कुलर है, डैट हैव बर्ड्स, छोटा छोटा बर्ड्स है, देखिए लेटरल इधर हो गया, इधर हो गया लेटरल बर्ड्स, ये सब हो गया इसमें बर्ड्स। और ये जो छोटा छोटा बर्ड्स होता है इससे कि आपका यहाँ से डिटैच करेगा, डिटैच करने के बाद न्यू डाउटर प्लांट्स डेवलप करेगा, ये खासकर होता है। नीचे वाला फ्लेसी रूट्स आपको दिख रहा है, न्यू कॉर्म डेवलपिंग, ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ये दिखा रहा है कि नया डेवलप कर रहा है। और ये ऊपर स्टेम वाला पार्ट हो गया, इसका ऊपर का जो लीफी स्केल्स है इसको बोलते हैं रेमिनेंट ऑफ ट्यूनिक्स बोलते हैं, एक खासकर बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल जो होगा, 4 एग्जाम्पल जो आपको याद करना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल है कोलोकासिया, COLOCASIA, कोलोकासिया, जिसको अरबी भी बोलते हैं हम लोग, जनरली सब्जी में खाते हैं जो, या फिर कच्चू भी बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा क्रॉकस, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है फ्रेशिया, FER FRESSIA, फ्रेशिया। चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एमॉर्फोलस, AMORPHOPHALLUS, अमॉर्फोलस, जिसको जैमिकैंड भी बोलते हैं, दैट इज ZAMIKAND भी बोलेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल कोलोकासिया, दूसरा एग्जाम्पल क्रॉकस, तीसरा एग्जाम्पल फ्रेशिया, चौथा एग्जाम्पल अमॉर्फोलस, जिसको जैमिकैंड भी बोलते हैं। ये 4 एग्जाम्पल आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन कोलोकासिया का आया है, क्रॉकस का आया है, फ्रेशिया का आया है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर आपका जो है अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट, जो खासकर आपका स्टेम का था, दैट इज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज एरियल स्टेम्स और एरियल सूट। डायग्राम में आप देख रहे हैं 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ग्रीन कलर का जिसको बोलेंगे ओपनसिया, और ये शुगर केन का स्ट्रक्चर। अभी है क्या क्या बता रहा है, क्या कैसे आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन एरियल सूट्स के थ्रू होता है। तो होता क्या है, ये जो है फाइलोक्लेट्स है, फाइलोक्लेट्स बोलते हैं जब स्टेम जो है फ्लेसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको बोलते हैं फाइलोक्लेट्स। जैसे कि आप ओपनसिया में देख रहे हैं, ये देखिए फाइलोक्लेट्स दिया है। ये जो ग्रीन कलर का है जो पार्ट है वो है आपका स्टेम, स्टेम जो है मॉडिफाइड हो गया है लीफ के फॉर्म में, फाइलोक्लेट्स बोलते हैं। और ये स्पाइंस है वो आपका इस लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। इंटरनोड्स हो गया, आपका नोड्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया। तो एरियल स्टेम्स में क्या होता है कि आपका दूसरा डायग्राम पहले डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद दोनों को साथ में आपको बता देंगे। एक नोड दिया हुआ है आपका शुगर केन का, जिसमें देख सकते हैं ये जो है ये वाला दिस इज कॉल्ड नोड, यहाँ पर भी नोड है, यहाँ पर देखिए छोटा सा एक बॉर्ड निकल रहा है, बीच वाला रीजन है इसको बोलेंगे इंटर नोड। अब शुगर केन के ग्रोथ के लिए एक नोड मतलब एक पूरा जो है नोड काफ़ी है शुगर केन की ग्रोथ के लिए। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवेंटिशियस रूट, जैसे बताया था कि रूट विच अराइज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ रेडिकल, यहाँ से देखिए आपका यहाँ से नोड से राइज किया है, यहाँ से न्यू प्लांट ग्रो कर गया। तो आपका एरियल सूट्स में दिखा रहा है कि बता कि आपका सॉइल के ऊपर का जो रीजन होता है वो कैसे डेवलप करता है और वो बनता है। तो सबसे पहला जो हो गया ओपनशिया हो गया। अब इसमें होता क्या है कि छोटा छोटा पार्ट, जैसे इसका और इसका स्मॉल पार्ट जो है वो बॉडी से सेपरेट आउट हो जाता है और ये न्यू प्लांट में बना देता है। तो इसमें लिखने के लिए जो लिख सकते हैं आप लोग कि फ्लेसी फाइलोक्लेट्स, फिर से बता रहा, फाइलोक्लेट्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम which appear into fleshy leaves. Phylloclades just कुछ नहीं, it's a modification of stem into fleshy leaf. तो फाइलोक्लेट्स का एग्जांपल याद रखिएगा, डेट इज ओपनसिया, OPUNTIA, ओपनसिया, जिसको कैक्टस भी बोलते हैं। और
दूसरा एग्जांपल हो गया शुगर केन, SUGARKAN शुगर केन हो गया। दो एग्जांपल आपका हो गया। यहाँ पर दिया हुआ शुगर केन का स्टेम, याद रखिएगा। इसमें लिखने के लायक आपको जो नोट कर रहे हैं उसके लिए हो जाएगा कि फ्लेसी फाइलोक्लेट्स अकर इन ओपनसिया एंड सम अदर प्लांट्स and each segment of such stem forms a new plant. Sugarcane is propagated by planting segment of stem at least one node. तो एक नोड चाहिए। तो आपका ये डायग्राम दोनों याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल, एक ओपनसिया और दूसरा शुगरकेन। स्पेलिंग भी मैंने बता दिया, OPUNTIA ओपनसिया जो कि कैक्टस लाइक अपीयर्स होता है। दूसरा हो गया शुगरकेन। दोनों एग्जांपल आप याद। एरियल स्टेम और एरियल शूट्स के बाद नेक्स्ट वन इज लीव्स। लीव्स जो है फिफ्थ पार्ट हो जाएगा आपके नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। फिफ्थ पार्ट में जो हो जाएगा लीव्स का। लीव्स में जैसे कि बताया था मैंने एडवेंटिशियस के बारे में। लीव्स के पास जो होता है एडवेंटिशियस बर्ड होता है जो कि प्रोपागेशन करने में मदद करता है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन मदद करता है। एडवेंटिशियस बर्ड कहाँ होता है देखते हैं। डायग्राम में देखिए एक लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ का स्टॉक को बोलते हैं पेटियोल बोलेंगे, जो कि डंठल बोलेंगे, या फिर पेटियोल्स जिसको बोलते हैं, इसको मेसोपोडियम भी बोलते हैं। और ए वाला जो पार्ट है पूरा इसको एपीपोडियम बोलेंगे। लीव्स का पूरा जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। दिस इज सेंटर पार्ट मेसोपोडियम। लीफ बेस जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोपोडियम, और ए वाला को बोलते हैं एपीपोडियम। और लीफ को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। पेटियोल हो गया, दैट इज स्टॉक ऑफ लीफ। एडवेंटिशियस बर्ड होता है, देखिए ये जो बीच वाला जो है इसको बोलेंगे मिडरिप, और छोटा छोटा जो है लैटरल ब्रांचेस जो रहेगा, लैटरल जो है इसको विंगलेट्स बोलेंगे, और छोटा छोटा जो रहेगा। ए वाले को जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मार्जिन बोलेंगे, और ये वाला को बोलेंगे लीफ बेस। ये वाला आपका जो रहेगा। अब देखिए एडवेंटिशियस बर्ड जो होता है लीफ के मार्जिन से यहाँ से देखिए ए वाला पार्ट एडवेंटिशियस बर्ड ओरिजिनेट किया है। अब जो होता है लीफ में जो एडवेंटिशियस बर्ड जो ओरिजिनेट करता है ये यहाँ से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद ये जो एडवेंटिशियस बर्ड जो यहाँ पर दिख रहा है, ये बर्ड आपका यहाँ से डिटैच होने के बाद ये ज़मीन पर गिरता है, फिर एनवायरमेंटल कंडीशन मिलता है और ये पूरी तरह से डेवलप कर जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल जो मेडिकल एग्ज़ाम में आपका कॉमन आया हुआ है। बिगोनिया हो गया, ब्रायोफाइलम ये स्ट्रक्चर है। कलांचो हो गया, सेम स्ट्रक्चर टाइप का रहता है। स्ट्रेप्टोकोकस एडिएंटम कॉर्डेटम। आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है, कि जैसे कि फर्स्ट है बिगोनिया के केस में। बिगोनिया के केस में लेते हैं, फर्स्ट वन इज़ बिगोनिया के केस में लेते हैं कि बिगोनिया में जो होता है इंजूर्ड लीफ जो होता है, जो पत्ता जो टूट जाता है या फिर इंजूर्ड हो जाता है वो डेवलप करता है न्यू प्लांट्स में। अनइंजूर्ड पार्ट फर्स्ट बोले बेगोनिया में जो कि इंजोर्ड लीफ रहता है वो न्यू प्लांट में डेवलप करता है। ब्रायोफाइलम की बात करेंगे तो अनइंजोर्ड ये जो लीफ पार्ट होता है बिना टूटे हुए यहाँ से डिटैच हो जाता है, कहने का मतलब बिना इंजोर हुए। अनइंजोर्ड फॉलन ब्रायोफाइलम इसमें यहाँ से मार्जिन से डिटैच हो जाता है और ये डेवलप कर देता है। एडिएंटम कॉर्डेटम की अगर बात करें, इस चीज़ को स्टार मार्क करके आप स्पेशल पॉइंट्स में जो बोर्ड एग्जाम में खासकर ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एडिएंटम कॉर्डेटम इज़ आल्सो कॉल्ड वॉकिंग फॉर्न, दैट इज़ वॉकिंग फॉर्न बोलते हैं। वॉकिंग फॉर्न बोलने का क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स लीव्स टिप्स फॉर्म्स अ न्यू प्लांट व्हेन इन कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। जैसे कि एक छोटा सा प्लांट ले लिए एडिएंटम कॉर्डेटम का। एडिएंटम कॉर्डेटम का जो होता है ये हो गया ब्रांचेस, ये हो गया लीफ पोर्शन। अब एडिएंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फॉर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लीफ का ये जो टिप पोर्शन है जैसे ही ज़मीन पर टच करता है, एज इट टचेज द या फिर एज इट गेट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल देन इट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, यहाँ से न्यू प्लांट बना लेगा। फिर से बता रहा हूँ, एडिएंटम कॉर्डेटम इज कॉल्ड वॉकिंग फॉर्न क्योंकि लीफ टिप जैसे ही ज़मीन को टच करता है वहाँ पर न्यू प्लांट डेवलप कर देता है, दस इट इज़ कॉल्ड वॉकिंग फॉर्न। क्लियर है आपको?
इस चीज़ को, एग्जाम्पल को, डायग्राम को आप याद रखें। द लास्ट पार्ट ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज बल्बिल्स। बल्बिल जो है आपका लास्ट पार्ट है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। सिर्फ नेचुरल का बता रहा हूँ अभी आर्टिफिशियल इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए बल्बिल होता क्या। बल्बिल का डेफिनेशन अगर की बात करेंगे, इट इज़ अ मल्टी सेलुलर फ्लेसी बर्ड्स दैट टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप डायग्राम में देखिए, ये जो पार्ट है, ये वाला, दिस पार्ट, इसको बोलते हैं डेट इज़ अ मल्टी सेलुलर फ्लेसी बर्ड्स। आप देख सकते हैं कि ए पोर्शन जो दिख रहा है वो फ्लेसी बर्ड्स जैसा रहता है और ये मल्टी सेलुलर इन नेचर होता है। ये जो पार्ट होता है धीरे धीरे प्रोपगेट करता है, प्रोपगेट करने के बाद ये आपका न्यू इंडिविजुअल में जन्म ले लेता है। ये आपका स्ट्रक्चर स्टेप से होता है। नॉर्मली केस में बोलते हैं कि बल्बिल जो होता है एक तरह का मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स है। ये आपका जो सामने जो डायग्राम दिख रहा है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स डैट डेवलप ऑन फ्लावरिंग एक्सिस। जो फ्लावर की जो एक्सिस होता है वहाँ पर ये डेवलप करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स। और ये डेवलप जनरली होता है एक्सिस के ऊपर होता है, फ्लोरल जहाँ पर फ्लावर होता है वहीं पर होता है। और ये जो होता है स्टार्टिंग में जो होता है रिमेन अटैच्ड, स्टार्टिंग में ये अटैच रहेगा, अटैच होने के बाद वहाँ पर जर्मिनेट करता है। जैसे जैसे बड़ा होगा वहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि फ्लोरल बर्ड्स बनेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आपका न्यू इंडिविजुअल में जन्म ले लेगा। बल्बिल जो होता है खासकर बोला जाता है, देखा जाता है एग्जाम्पल में ओक्सैलिस में हो गया, एगेव में आ गया, पाइनएप्पल जिसको अनानास बोलते हैं, डायस्कोरिया याम हो गया, लिली हो गया, और क्लोरोफाइटम के केस में हो गया। ये जो 5 जो एग्जाम्पल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएमटी के एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखिएगा एग्जाम्पल जो भी मैंने आपका नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया और एग्जाम्पल जो बताया उसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको पीएमटी लेवल का जो भी एग्जाम्पल, जो भी पीएमटी लेवल का जो एग्ज़ामिनेशन जो होता है और जो होते आ रहा था, अभी तो फ़िलहाल जो नीट है, पर अब पहले जो पीएमटी लेवल का जो भी एग्ज़ामिनेशन उसके अंडर आता था उसमें जो जो एग्ज़ाम्पल इस टॉपिक से आया है मैंने वो पूरा इंक्लूड कर दिया, आपको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसको याद करने का ट्रिक्स भी बताया है, सो आप उसको गो थ्रू ही, उससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ जो मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए, वो बेटर आपके लिए हो पाएगा। ये जो डायग्राम है याद रखिएगा, डेट इज़ द बल्बिल ऑफ एगेव, एगेव का डायग्राम है। ये डायग्राम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपका मेडिकल एग्ज़ाम में आता है। और आपको जो भी अभी आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसको भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका होगा उसके लिए आपका आर्टिफिशियल मेथड्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट आउट हो जाता है, कवरिंग फॉर बोथ बोर्ड एज वेल एज पीएमटी लेवल सिलेबस। सो ऑल द बेस्ट। अभी इसको याद कीजिए, अब मैं इसके बाद आप ट्रिक्स जस्ट फॉलो